इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। भाषा में इतना अच्छा बोल रहे थे आध्यात्मिक, और स्टूडेंटों के लिए जागो और लगो, हम न जगने वाले हैं न लगने वाले हैं। सफलता इन कोचिंगों से नहीं मिलने वाली है। मेरे पास बहुत स्टूडेंट ऐसे आते हैं, IIT के लिए कोई कोचिंग नहीं ली उन्होंने। कल वे कह रहे थे काउंसलर, वर्ल्ड स्तर के काउंसलर, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स बोल रहे थे हमने भी काउंसलिंग अटेंड की है, लेकिन जो काउंसलरों ने हमें यहाँ समाधान दिया है, हमने कहीं भी इस तरह की काउंसलिंग में इतना आनंद नहीं ले पाया, इतने समाधान। जो स्टूडेंट बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, डिप्रेशन में, जो स्टूडेंट हीन भावना जिनकी आ गई थी, वह पॉजिटिव सोच के लिए उन्होंने बहुत तरह के तरीके बताए थे। तो एक कैरियर काउंसलिंग, मेहता साहब जैसी हस्ती का मुजफ्फरनगर आना कोई सामान्य बात नहीं है, और उनके द्वारा जो गाइड छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, और भी नगर के बहुत प्रतिष्ठित अनेकों विधायक भी उसमें आए थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो और कल प्रातःकाल आचार्य सुमत सागर जी महाराज का शोभा, वह सदाचार दिवस से, संयम दिवस से मनाए जाने वाला विधान आपने देखा, और कल पता नहीं आपने देखा ही देखा, भारत की राजधानी दिल्ली से 2.5 से वे नौजवान फॉरवर्ड मॉडर्न, जिनकी 2 से 88 वह इतवार था, हर संडे को 250 से लेके 500 युवा अभिषेक सिंह जी का करते हैं स्यादवाद क्लब। संस्कार आप देखिए किस तरह से उनकी एक सी ड्रेस। गोमटेश बाहुबली, अभी उनका एक इतवार इंदौर में पूजन का है, तो एक उज्जैन में पूजन का है। और आपकी बेटी बिटिया तो मंदिर भी चले जाएं तो अहो भाग्य, मम्मी के पापा के हैं तो भी मंदिर नहीं जाए। कुछ सीखिए, कुछ एक प्रसंगों से चेतना लाइए अपनी समाज में, अपने परिवार में, अपने देश और राष्ट्र में। किस तरह से 250 से युवा एक साथ उस धोती दुपट्टा, पेंट शर्ट वाले को धोती पहनने के लिए मुजफ्फरनगर में सोचना पड़ता है, एक युवा आहार देना है, लेकिन धोती पहनना आती नहीं। हम करें क्या, कैसे आहार दें? पूजा तो कर सकते हैं महाराज, लेकिन धोती पहनना नहीं आता, तो कहता है धोती मैं पहनाऊंगा, चल तू कर तो सही पूजा। 250 से युवा एक साथ पूजन करें। विश्वास जिनने नहीं देखा है वे तो विश्वास नहीं कर सकते। संस्कारों की बात, कैसे संस्कार जीवन में आ सकते हैं? 4 से 5 से लोग जब एक साथ युवा पूजा करते होंगे, तो गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की कल वह जन्म जयंती के प्रसंग में मैंने आपको बहुत तरह के आचार्यों के योगदान की चर्चा आपसे की थी, और दिन में भगवान पाशनाथ की प्रश्नोत्तरी मैंने खतौली वालों को ऐसी प्रेरणा दे दी। सहारनपुर से लेकर के और मेरठ तक अटैक किया। वह पाशनाथ की प्रश्नोत्तरी, छोटी सी प्रश्नोत्तरी हर घर में पहुंचनी चाहिए,
परीक्षा दें या न दें, लेकिन घर में पुस्तक पहुंचेगी वो 5-7 प्रश्न की, तो पुस्तक कोई पढ़ता नहीं है और एक एक प्रश्न के उत्तर 22 स्थानों में प्रयास किया और 22 में से 18 स्थान, 20 में 2 कम स्थानों में लोगों ने परीक्षाएं दी। 900 से ऊपर तो बड़े बच्चे बैठे थे, 50, 60, 70, 80 वर्ष तक के बच्चे भी उसमें शामिल थे। तो 2 से 250 छोटे 2 ग्रुप थे और उनको जो पुरस्कार दिए कितने, जब तक लोग उस प्रश्नोत्तरी की तैयारी में लगे होंगे, पुस्तक हाथ में आई, तब से ही पाप प्रकृतियों से उनकी सुरक्षा और प्रशस्त पुण्य प्रकृति, उसे देख के कितने लोगों ने भगवान पार्श्वनाथ के 9 भव, उनका जीवन वृत्त जहां पड़ा होगा, जीवन में कुछ आदर्श अपनाएंगे तो साथ साथ में। तो इस तरह से प्रश्नोत्तरी आजकल आधुनिक परिवेश में वैसे किसी बच्चे से कहो तो कोई नहीं सुनने वाला है, लेकिन जहां कंपटीशन वाली बात आती है, प्रेस्टेज पॉइंट बनता है, तो नंबर देने वाले भी परेशान थे। 100 में से 99% नंबर लाने वाले वो परीक्षक किसे फर्स्ट और सेकंड लाएं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी मुझे मिली तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। किस तरह से आज युवा युवती को, बहू बेटों को हम धर्म क्षेत्र से जोड़ें, नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रति धार्मिक उन्हें कैसे ज्ञान हो सकता है, हमें भी आधुनिक परिवेश अपनाने पड़ेंगे। ऐसे कई कार्यक्रम कल आपके बीच में थे। यह जो वर्णमाला है, अपने जीवन की वर्णमाला भी हम सीख सकते हैं। अ आ इ ई उ ऊ वो तो भूल गए लोग, अब तो ABCD को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आ हमें शिक्षा देता है, वह शिक्षा देता है अदब करो, दूसरों को सम्मान दो। दूसरों को तुम इज्जत दोगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम तो अपनी मूंछों पे हाथ फेरते हो, सब जगह सम्मान प्राप्त करना चाहते हो और दूसरे को हम सम्मान नहीं देंगे। अरे तुम्हारे पैंट शर्ट, तुम्हारी साड़ी सलवार कुर्ता, अगर तुम उन्हें ध्यान से विवेक के साथ घड़ी करके एंगल में गोदरेज की अलमारी में टांगते हो, तब वो तुम्हें हीरो बनाते हैं। तो तुम कपड़ों का ध्यान रखते हो तो कपड़े भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम दूसरों को सम्मान बहुमान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान बहुमान मिलेगा। अब कहता है अदब करो। अब अदब तो रहा नहीं है, न छोटे का लिहाज न बड़े का लिहाज, सारे के सारे। रावण का क्रेज बहुत बड़ा है, दशहरा आ रहा है, राम कोई नहीं बनना चाहता है, सारे रावण बनना चाहते हैं। क्या चक्कर है? दशहरा पे तो रावण का क्या करते हो? ये अश्लीलता कामुकता राम के जीवन में नहीं थी। ये जितनी भी नेट इंटरनेट का बढ़ता हुआ दुरुपयोग कहां ले जाएगा इस देश को, समाज को कहां ले जाएगा? इन बच्चे बच्चियों को अदब करना सीख, इज्जत दो, सम्मान दूसरों को दो, तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जो होता है, कर्तव्य का जिसे ज्ञान होता है, वो दूसरों को सम्मान देता हुआ तो आज अदब जीवन से विदा लेता जा रहा है। बड़े बूढ़ों की लिहाज समाप्त होती जा रही है, छोटे बड़े का भेद समाप्त होता जा रहा है। और जब कम पढ़े लिखे होते थे, इसमें शिक्षा का दोष नहीं है,
शिक्षा के साथ संस्कारों का अभाव होता जा रहा है। कल एक छोटी सी नाटिका जिनने देखी हो, हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षण, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहता है, लेकिन बालक कहता है महाराज के दर्शन कराने ले चलो, हम भी महाराज को आहार देंगे। तो मां ने अनसुनी कर दी, मंदिर की बात की, अभी तुम होमवर्क करो, पढ़ाई करो बेटा, मंदिर तो कोई बात नहीं है। और जब वह अमेरिका जॉब में जाता है, माता पिता बीमार पड़ जाते हैं, वह एक गिलास पानी को तरसते रह जाते हैं। वह पढ़ाई किस काम की जो माता पिता धर्म, भारतीय संस्कृति से हमारी दूरी बढ़ा दे, ऐसी शिक्षा किस मतलब की है? शिक्षा का मतलब संस्कार, शिक्षा का मतलब माता पिता की सेवा, शिक्षा का मतलब अहिंसक विचार, शिक्षा का मतलब सेवा की भावना, शिक्षा का मतलब हम अपने आचार और विचार के द्वारा जीवन में शांति प्राप्त कर सकें। तो अदब करना हम सीखें और आत्मविश्वास जगह। आज आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी हमारी युवा पीढ़ी में आती जा रही है। मेरे पास एक से एक निराशावादी आते हैं, आत्महत्या की तैयारी वाले आते हैं, महाराज अब बहुत हो गया, अब तो जल नहीं रहा है और अब तो एक ही रास्ता दिखता है। ये सब निराशावादी विचार, ये नेगेटिव सोच अधर्म के कारण आती है, पापाचार के कारण आती है। जो जो विलासता बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों सारी की सारी समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए मंदिरों से परिचय बच्चों का कराइए, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दीजिए। शिक्षा वही कार्यकारी है जिस शिक्षा में संस्कारों का वपन हो। तो अपनी संतान और अपने जीवन में शिक्षा बहुत बढ़ रही है, डिग्रियां बहुत बढ़ रही हैं। कल बहुत अच्छी बात कही थी जो आईएएस अधिकारी निशांत जी आए थे करियर काउंसलिंग में, और विशेष रूप से जेके टायर कंपनी का वह बॉस, उसने एक प्रश्न किया स्टूडेंटों से, ये बताइए भारत रत्न लगभग 44 लोगों को प्राप्त हुआ है और कितने पैसे वालों ने भारत रत्न प्राप्त किया है? स्टूडेंटों ने बात रखी थी, साहब हम एजुकेशन से एमबीए करेंगे, आईएएस बनेंगे, पैसा कमाएंगे। उनने प्रश्न रखा, उनकी कला थी। खाली जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना, जॉब और अच्छे सैलरी नहीं है। जीवन का उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनिए। भारत रत्न किसी पैसे वाले को नहीं मिला है, भारत रत्न मिला है तो वह सेवा करने वाले को मिला है। अच्छे इंसान को, नेकी के कार्य, भलाई के कार्य करने वाले को भारत मिला है, जिसने देश की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा की हो। किसी पैसे वाले को भारत नहीं मिला है। पैसा 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 पैसा, ये जेके टायर कंपनी के बॉस की बात आपसे कर रहा हूं। हर व्यक्ति पैसा चाहता है, लेकिन संस्कार, सद आचरण के प्रति दूरियां बढ़ रही हैं। तो निश्चित वह कैरियर काउंसलिंग बहुआयामी विधाओं के लिए हुए थी। सच्चरित्र बनिए, चरित्र का बड़ा महत्व है। कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लो, कल का सारे था, ज्यादा डिग्री प्राप्त करने से कुछ नहीं होने वाला है। सच्चरित्र, एक अच्छा इंसान बनकर के महकिए, एक सज्जन बनिए। भारतीय संस्कृति
में विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जीवन में अपनाइए और जीवन का आनंद आप लीजिए। कल मैं लेट से पहुंचा, वो बताते हैं भगवान के दर्शन करने से, परमात्मा की आराधना करने से मेमोरी कैसे बढ़ती है आपको। वे बताते थे कि साधुओं को आहार बच्चों से दिलाएं, बच्चों को साधुओं का आहार दिखाएं, उससे बच्चों की मेमोरी, बच्चों का मनोबल, विल पावर बढ़ता है। ये काउंसलर की बात कर रहा हूं जो एजुकेशन की सारी विधाओं से परिचित रहते हैं। तो ये धार्मिक चीजें, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में तो कई बार आपसे कहता रहता हूं, आज नेगेटिव जो सोच बढ़ती जा रही है, स्वार्थी जितना होगा उतनी उसकी सोच नेगेटिव होगी, और जितना व्यक्ति उदार होगा उसकी सोच उतनी ही महान बनेगी। परसों यहाँ बैंकर्स की बैठक थी और काफ़ी रिटायर्ड लोग, और मैंने उन्हें यह प्रेरणा की कि बैंकर्स ये संगठन है, ये केवल बैंक वालों के लिए नहीं है, ये जन सामान्य को आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकते हैं, आप कैसे सच्चरित्र एक बैंक कर्मी, एक बैंक अधिकारी कैसे लोगों के जीवन में विकास में कारण बन सकता है। बहुत तरह के पॉइंट मैंने नोट कराए, बहुआयामी व्यक्तित्व निखार से आ सकता है। तो हम भी अपने जीवन में केवल पैसा उद्देश्य न हो, अपने बच्चों को मात्र MBA, IAS, IPS अथवा कुशल डॉक्टर ही नहीं बनाएं। बहुत तरह के दायित्व, कर्तव्य माता पिता के बनते हैं, और माता पिता की स्वयं की सोचनी। बहुत अभिभावकों के प्रश्न थे, उन्होंने प्रश्नों का उत्तर जो दिया, काफ़ी जैन और जैनेतर अभिभावक, टीचर्स, उन सब से प्रभावित हुए। तो हम भी अपने जीवन में बच्चों को कुछ धार्मिक संस्कार दें ताकि उनका जीवन सुख शांति हो जाए और हम भी अपने जीवन का विकास कर सकें। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।